चारे की कमी हो जाने के कारण गैया ने दूध देना भी कम कर दिया है। अब तो मक्खन मलाई भूल ही जाओ खाना। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। अचानक ही ये कैसा काला पड़ा है। कान्हा, वृंदावन में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। ये तो बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं, आज थोड़ा अधिक माखन खा लेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। इस गर्मी ने तो थका दिया। क्या समाचार लाए हो? सुगुना दीदी नदी से जल भरने निकल चुकी है। माखन आज चूल्हे के पीछे छिपाया है। बड़ी काकी नीलिमा दीदी को पैरे पर बिठा कर गई है। मतलब आज सावधानी से काम करना होगा। चलो मित्रों, माखन बुला रहा है। हम पहले बड़ी काकी के घर जाएंगे। माधव, तुम पीछे के दरवाजे पे और ऊधो तुम सामने के दरवाजे पर पहरा देना। ठीक है। कैसी हो बुआ? आज बड़ा ख्याल आ रहा है। बदमाश, आज किसके घर पर धावा करोगे? मैं और बदमाश? कृष्णा ले गया मेरा माखन। नहीं, आज हमने अब तक कहीं से भी माखन नहीं लिया। तो फिर मेरा माखन गया कहाँ? अरे, हमारा विश्वास कीजिए, हमने नहीं लिया। मेरे घर का सारा दूध गायब हो गया है। नंद जी! नंद जी, देखिए नदी में क्या हो रहा है। ये वृंदावन में किसी भयानक आपत्ति का संकेत है। भला जल बिन हम कैसे जीवित रह पाएंगे? ऐसा लगता है जैसे ये ज्वालामुखी फटने वाला है। हमारे पास समय बहुत कम है। हम सबको जल्द से जल्द ये गांव छोड़कर जाना होगा। सब यहाँ से चलने की तैयारी करें, जल्दी। चारे की कमी हो जाने के कारण गैया ने दूध देना भी कम कर दिया है। अब तो मक्खन मलाई भूल ही जाओ खाना। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। अचानक ही ये कैसा काला पड़ा है। अकाल का कारण अन्नपूर्णा देवी की अनुपस्थिति है। श्री कृष्ण और बलराम, माया देवी की आलोचना के कारण अन्नपूर्णा नाराज होकर दूर हिमालय की चोटियों के बीच जा बैठी हैं। मेरा आप दोनों से अनुरोध है कि आप दोनों वहां उनके पास जाएं और धरती के लिए उनका आशीर्वाद वापस पाने का प्रयास करें। जो आज्ञा देवी। वहीं रुक जाओ बालको, हिमदेव के आदेश का पालन हो। प्रणाम हिमदेव, आपके आदेश का उल्लंघन करना
हमारा इरादा कदापि नहीं था। हिम मानवों को इस प्रकार हराने वाले तुम अवश्य ही कोई मायावी बालक हो। अपना परिचय दो। हम वृंदावनवासी कृष्ण और बलराम हैं और यहाँ भूमि देवी के आदेश पर आए हैं अन्नपूर्णा देवी को खोजने के लिए। देवी के नाराज होकर यहाँ चले आने के कारण धरती बिल्कुल सूनी और बंजर हो गई है। पेड़ पौधे मुरझा गए हैं और अन्न की कमी के कारण सभी ओर त्राही त्राही मच गई है। अन्नपूर्णा देवी ने मेरी इन चोटियों के बीच एकांत में रहने की इच्छा व्यक्त की थी, अतः तुम्हें यहीं से वापस लौट जाना होगा। परंतु हिमदेव। देवी की इच्छा अनुसार मैं उनके एकांत में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दूंगा। ठीक है हिमदेव, यदि आपका ऐसा मानना है तो आप अपना वचन निभाइए, परंतु हम भी अपना कर्तव्य निभाएंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और इस समय हमारा कर्तव्य अन्नपूर्णा देवी को मनाना और धरती के लिए उनका आशीर्वाद वापस पाना है। ठीक है बालक। प्रणाम अन्नपूर्णा देवी। आपके एकांत में विघ्न डालने के लिए क्षमा कर दे देवी। हिमदेव ने आपकी इच्छा अनुसार हमें रोकने का बहुत प्रयत्न किया। धरती का एक एक जीव आपके आशीर्वाद से मिले अन्न से ही पनपता है। कृपया किसी एक के कठोर वाक्य का दंड समस्त धरती के जीवों को ना दे देवी। आपके दृढ़ निश्चय से हम बहुत प्रभावित हैं और हमें अपनी भूल का भी एहसास हो रहा है। अब आप वापस लौट जाएं श्री कृष्ण बलराम। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद धरतीवासियों के लिए सदैव ही रहेगा। अच्छा, ये बात है। माधव, राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े आए कृष्ण की रक्षक। तो ले। कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? ऊधो, कान्हा को हराना है तो बलदाऊ से कहो कि वो गेंद मारे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। बलदाऊ, बलदाऊ, सुनिए। अरे मूर्ख हैं ये दोनों तो, और नहीं तो क्या। बलदाऊ कभी कन्हैया का अहित नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग स्वयं क्यों नहीं गेंद मारते कृष्ण को? मारे कैसे? वो तो हमारे हाथ ही नहीं चढ़ता। कोई युक्ति लगाओ और गेंद मार दो उसे। युक्ति? अरे हाँ। अरे कमला, मनिया, अमला, सुनो, इधर आओ, इधर। हाँ, यहाँ आओ। कान्हा, ये लोग कुछ योजना बना रहे हैं। तुम चिंता मत करो राधा। कान्हा, कान्हा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग 2 टोलियां बना लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ बताओ, मेरी टोली में कौन कौन होगा?
कृष्ण, क्यों इन बच्चों के साथ ठिठोली कर रहे हो? बलदाऊ, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे खेल रहे हो।